तो आपने सुना राहुल गांधी को, उन्होंने इंडिया अलायंस की इस महत्वपूर्ण बैठक से पहले अडानी के मुद्दे को लेकर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, अडानी पर वार किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को इस मामले में जेपीसी जांच का गठन करना चाहिए और स्पष्ट तौर पर इस मुद्दे पर अपना पक्ष रखना चाहिए, क्योंकि ये देश की सुरक्षा का भी विषय है। शहजाद जी, देखिए, 4 बिंदुओं पर राहुल गांधी किस प्रकार से झूठ बोलते हैं वो उजागर करने का मौका दीजिए। पहली बात, राहुल गांधी ने कहा, क्या मैं अपनी बात रख सकता हूं? क्या मैं अपनी बात रख सकता हूं? जी जी बोलिए, रिक्वेस्ट कर रहा हूं। जी बोले, आप अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो अपनी बात पूरी करें। सीधा सीधा अटैक बीजेपी पर हुआ है। हाँ, देखिए, मैं 4 झूठ जो है उनके तुरंत उजागर करता हूं। पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्सपर्ट पैनल बनाया था जिसमें कि केवी कामत, नीलेकनी जी, सप्रे जी जैसे वरिष्ठ लोग थे, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने हैंडपिक किया था। और उस एक्सपर्ट पैनल ने सेबी की रिपोर्ट को देखते हुए उस पर एक क्लीन चिट दी थी और ये रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में भी रखी गई और सुप्रीम कोर्ट को भी दी गई। तो क्या राहुल गांधी कहना चाहते हैं नंदन नीलेकनी भी बिके हुए हैं, केवी कामत भी बिके हुए हैं? तो ये उनका आरोप है, पहली बात। दूसरी बात, जो आरोप वो लगा रहे हैं विदेशी अखबार के हवाले से, तो विदेशी अखबार में एनवाईटी में तो ये लिखा था कि न्यूज क्लिक को चाइना का चंदा मिला था और उसकी कौन प्रशंसा और तारीफ और कर रहा था और कौन समर्थन में खड़ा था वो भी सामने आ गया, रणदीप सुरजेवाला से लेकर सिंघवी तक। तो वो तब क्यों नहीं बोला? तीसरी बात, अब ईडी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा है स्टेटस रिपोर्ट कि ये जो शॉर्ट सेलिंग हुआ अडानी के ग्रुप में, उससे 12 फर्म, जिसमें से 4-5 फर्म मॉरिशियस बेस्ड है, कई ऐसे फर्म्स को मुनाफा अवैध तरीके से हुआ। तो वो फर्म्स किसके कहने पर ये सारी चीजें कर रहे थे, उसकी भी जांच होनी चाहिए। और चौथी बात, मैं कह रहा हूं कि यदि ये कहते हैं अडानी पूरा करप्ट है, तो राजस्थान छत्तीसगढ़ में जो प्रोजेक्ट दिया है, जो शरद पवार उनसे मिलते हैं, वो स्वच्छ है क्या और बाकी लोग करप्ट है क्या? ये किस प्रकार का भ्रष्टाचार है कि राजस्थान की सीमाओं पर यह भ्रष्टाचार खत्म हो जाता है, छत्तीसगढ़ की सीमाओं पर यह भ्रष्टाचार खत्म हो जाता है? और आखिरी बात, ये फिर से मैं दोहरा रहा हूं, ये पूरा का पूरा जो प्रोपेगेंडा है वो उस रिपोर्ट के आधार पर है जिसने जम्मू कश्मीर का हिस्सा चाइना में दिखाया है, जिसने झूठ फैलाने वाले एक व्यक्ति को ऑथर के रूप में रखा है और जिसने जॉर्ज सोरोस की कंपनी से फंडिंग ली है। मैं राहुल गांधी जी से सीधा सीधा सवाल पूछना चाहता हूं, यदि राहुल गांधी जी कन्विंस्ड है कि ये 20,000 करोड़ का अडानी का घोटाला है, तो आज राजस्थान में अडानी ग्रुप का समूह क्यों चल रहा है? ये तो विपक्षियों पर ही सीधा सीधा हमला है कि ये कैसा भ्रष्टाचार है जो राजस्थान, बंगाल जाकर, छत्तीसगढ़ जाकर खत्म हो जाता है। क्विक रिएक्शन आनंद जी। नहीं, मीनाक्षी जी, पहले ये बिल्कुल क्लियर कर देता हूं कि राहुल गांधी जी ने या किसी भी विपक्षी नेता ने कभी ये नहीं कहा कि पूरी तरह गौतम अडानी जी भ्रष्ट हैं, पूरे देश में भ्रष्टाचार मचा दिए हैं, लूट मचा दिए हैं। ऐसा नहीं, कुछ एविडेंस ऐसे सामने समय पे आते हैं। शांत हो जाइए, एजेंसीज के साथ डील कर रही है। यही आपका व्यक्तित्व मान्यवर, उन्होंने सीधा सीधा कहा है, उसमें हम बीच में नहीं बोलते हैं और जब हम बोलते हैं तो आपकी बेचैनी बढ़ती है। पर आनंद जी झूठ मत बोलिए, रिपोर्ट उद्धव जी ने दिया था, बताइए। आनंद जी, आप अपनी बात पूरी करें, लेकिन उन्होंने अडानी को ऑल टुगेदर कटघरे में खड़ा किया है कि भ्रष्टाचार हुआ है। मीनाक्षी जी सुनिए, पहले उन्होंने क्लियर कहा है कि अडानी समूह का एक बड़ा पैसा भारत से विदेश जाकर, विदेश से घूमकर भारत आता है, जिसमें अनियमितता बरती गई है। क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? आप बताइए, इसकी जांच होनी चाहिए ना। कौन कौन उसमें पार्टनर्स हैं, इतना बड़ा अमाउंट कैसे घूम रहा है, किस कारण घूम रहा है, उसमें विदेशी लोग क्यों इन्वॉल्व हैं? जब आप इंफ्रा में काम कर रहे हैं, आप डिफेंस में काम कर रहे हैं, तो देश की जनता को पता लगना चाहिए, खास करके सरकार को पता लगना चाहिए। और अगर सरकार को लगता है कि नहीं, गौतम अडानी जी पूरी तरह से निर्मल है, निष्पाप है, किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं है, तो वो सरकार जवाब दे दे, अडानी जी के ऊपर एक जेपीसी बिठा दे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। लेकिन केवल ये कह देना कि अशोक गहलोत जी क्या उनका काम चल रहा है छत्तीसगढ़, अरे भाई, ये कभी कोई नहीं कह रहा। उनका बहुत सारा काम देश के अलग अलग कोनों में चल रहा, लेकिन जिस काम में अनियमितता बरती जाएगी, जिस काम में भ्रष्टाचार उजागर होगा, अगर उस पर आरोप नहीं लगाया जाए तो फिर हम लोग क्या करें? आंख बंद कर लें, मुंह बंद कर लें? भारतीय जनता पार्टी और अडानी साहब की दोस्ती को हम कोई कटाक्ष न करें? हमारा सिर्फ ये कहना है मीनाक्षी जी कि अगर
अभी उन्होंने एक मीनाक्षी आरोप जी। लगाया, ये ठीक बीजेपी है। को इतनी बेचैनी क्यों है? मैं ये कह रहा हूँ कि कोई मीनाक्षी कोई जी, मैं क्लैरिफिकेशन थोड़ा सा शायद उस पर शहजाद जी कहना चाह रहे हैं। उस पर अडानी वो ये जी कह की रहे हैं कि तरफ एक से कोई जेपी से बात बैठा आने दो। लीजिए ना, हाँ, ये सरकार तो अडानी एक के प्रवक्ता है स्पेशल क्या? सेशन भी एक बुला मिनट, रही है, ये अडानी के विशेष प्रवक्ता सत्र है बुला क्या? रही है, मैं आप सारी जेपी से चीजों बैठा का जवाब लीजिए। देता हूँ। ये अडानी मैं सारी चीज हाँ मैं सुन लिया। मीनाक्षी जी, प्रवक्ता है कितना हास्यास्पद है ये। मीनाक्षी जी देखिए डिस्टर्बेंस हो रहा है। अभी राहुल गांधी की लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई गई, एक एक करके बात रखते हैं, उन्होंने लंबा बोला और कृपया डिस्टर्बेंस मत होने दीजिए। मीनाक्षी जी बस इतनी सी दरख्वास्त है। मीनाक्षी जी, कन्विक्टेड चारा चोर को तो कम से कम बोलने का अधिकार नहीं है। ठीक है आनंद मुझे जी, प्लीज सवाल मीनाक्षी आपने जी पूछा, जनता जवाब के साथ दीजिए। संवाद करने दीजिए। ये रिक्वेस्ट है आपसे, ये रिक्वेस्ट है आपसे मीनाक्षी ठीक है आनंद जी, आपने ये अपनी बात रिक्वेस्ट पूरी है कर आपसे ली। मीनाक्षी जी, आनंद वो जी, अपनी बात जानबूझ पूरी कर कर ली। चिल्लाएंगे, मुझे बोलने नहीं शहजाद की देंगे। आवाज आने दें। वो जानबूझ के मुझे बोलने नहीं देंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। थैंक यू। अब देखिए मीनाक्षी जी, मीनाक्षी जी, मीनाक्षी जी, मीनाक्षी जी, मीनाक्षी जी, रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं आपसे कि वो जानबूझ के इंटरप्ट करेंगे ताकि मेरी बात ना जाए जनता तक। मैं आपसे हाथ जोड़ कर कह रहा हूं, मुझे बोलने दीजिए। देखिए मीनाक्षी जी, कैसा आरोप लगाया जा रहा है। मीनाक्षी जी, मैं इंडिया टीवी और आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, वो जानबूझकर ये करते हैं, ये पुरानी स्ट्रेटेजी है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मेरी बात आप झूठ बोलते हो। 10 सेकंड में आप बात अपनी बात बोले ना शहजाद जी, मैं खुद अभी स्टूडियो में मौजूद नहीं हूं। मीनाक्षी जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं इंडिया टीवी है। से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं करबद्ध निवेदन कर रहा हूं, मुझे अपनी बात एक बार तो रखने सच दीजिए। करबद्ध बोल दो। निवेदन, भाजपा में जाने के बाद मीनाक्षी जी, सिर्फ करबद्ध झूठी क्यों निवेदन बोलते है, हो? मुझे ठीक अपनी है, बात देखिए रखने समय दीजिए। जाया होता है, अभी तक इस मेरी तरीके बात से हो जब जाती बातचीत मीनाक्षी, होती वो समय जाया जानबूझकर होता है। कर आनंद जी, आपने अपनी बात पूरी कर ली है, आपने बात पूरी कर ली है, ठीक है मीनाक्षी जी, मैं नहीं शहजाद बोल बात रहा पूरी हूँ। कर लें, 10 सेकंड, फिर बाकी मेहमानों के पास भी मीनाक्षी जी, जाऊंगी। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू। मीनाक्षी जी, मैं आपसे चैनल से रिक्वेस्ट करता हूँ, अच्छा, वन वन ठीक है, करके ठीक ले है, ले। ठीक मेरी है। बात बहुत सबकी महत्वपूर्ण है। PCR राहुल जी की एक बार 15 प्लीज मिनट सबकी आवाज खींची डाउन कर चली दें, है, शहजाद की बात इसीलिए पूरी हो मेरी जाने बात हो दें। जाने दीजिए। मीनाक्षी जी, अभी आनंद दुबे जी ने क्या कहा? आनंद दुबे जी ने कहा कि पूरा कंपनी जो है वो खराब नहीं है, थोड़ा थोड़ा हिस्सा जो है खराब है। राहुल गांधी कहते हैं शेल कंपनी के माध्यम से पैसा आ गया इनकी कंपनी में, मतलब कि पूरी कंपनी पर सवाल है। अब वो कंपनी कहीं पर भी निवेश करेगी तो वो पैसा स्वच्छ कैसे हो जाएगा? मतलब कि यदि कंपनी पूरी तरह से करप्ट है तो राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में भी वो करप्ट हो सकती है। दूसरी बात, मैं एक पूछ रहा हूं कि अभी यही आरोप लेकर आप गए थे सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने पैनल बनाया। पैनल में केवी कामत, नंदन नीलेकनी जो कांग्रेस पार्टी में भी थे, वो सारे लोगों ने जांच कर कर कहा कि ये सारी चीजें सही है, सेबी ने कोई गलती नहीं की है। तो क्या केवी कामत और नंदन नीलेकनी की नैतिकता पर सवाल उठ रहा है? और तीसरी बात, मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि यदि आपका ये स्टैंड है तो बताइए शरद पवार कौन है? उद्धव ठाकरे ने रिपोर्ट दिया, वो कौन है? उसके बारे में भी तो बताइए। ये झूठा आरोप रीप्रोड्यूस करके जो आरोप सुप्रीम कोर्ट में नहीं टिक पाए, अब उसको फिर से सामने लाया जा रहा है केवल नैरेटिव बनाने के लिए, क्योंकि गठबंधन पर बात नहीं करनी है, क्योंकि वहां पर घमासान हुआ है। वहां पर जो घमासान सामने ना आए तो मुद्दे को भटका दिया। देखिए, तराजू में तोलेंगे तो गुनाह सबके एक साथ तोले जाएंगे। अगर अडानी बिजनेस कर रहे, इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।